हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि लेंजन क्लब में सबके सामने निकिट होकर डांस करने लगता है। ये देखकर वो बुली गैंग लेंजन पर हंसते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। और जब अगली मॉर्निंग लेंजन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़े मेंशन में देखता है। अब आगे और वो सोचता है, मैं यहाँ कैसे, मैं तो कल क्लब में था, फिर मैं यहाँ कैसे। और फिर वो अपने दिमाग पर जोर देता है, मगर उसे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो वो ड्रग्स था वो कुछ ज़्यादा हैवी था, इसलिए लेंजन को कुछ भी याद नहीं आता। और वो अपने सर को पकड़कर याद करने की कोशिश करता है, पर लेंजन एकदम ब्लैंक था, उसे कुछ भी याद नहीं आता है। तभी कुछ देर बाद कार्लोस आता है। वो लेंजन से कहता है, लेंजन तुम्हें कुछ याद है कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेंजन कहता है, क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब कार्लोस मोबाइल निकालता है और लेंजन को वो वीडियो दिखाता है। लेंजन ये देखकर शौक, मगर अब उसके गुस्से की कोई सीमा भी नहीं थी। वो उस मोबाइल को फेंक देता है और कहता है, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बस अब बहुत हो गया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और वो कार्लोस से कहता है कि मुझे एक गन चाहिए, मैं उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। कार्लोस कहता है, लेंजन क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो? लेंजन कहता है, हाँ। कार्लोस कहता है, लेंजन एक बार दोबारा सोच लो, अगर तुमने गन पकड़ ली और इनको मार दिया तो तुम दोबारा कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। ये सुनकर लेंजन कहता है, मैंने नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की थी, मगर बदले में मुझे क्या मिला? बचपन से लेकर अभी तक लोग मुझे बुली करते आ रहे हैं, मगर अब मैं किसी से बुली नहीं होऊंगा। और जिसने भी ये सब किया है वो इतना कहते ही कि आज पहली बार वो कार्लोस को अंकल कहता है कि अंकल मुझे एक गन चाहिए, मुझे उन लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। इतना कहकर लेंजन वॉशरूम चला जाता है। अब कार्लोस बाहर आकर वेन जूलियो को कॉल करता है और वेन जूलियो से कहता है, बॉस आपका हथियार एकदम तैयार है, दोबारा आपको आपकी पोजीशन दिलाने में, जो सालों पहले आपसे छीन ली गई थी। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। अब हम इधर वेन जूलियो को देखते हैं कि आखिर कार्लोस ने वेन जूलियो से ऐसा क्यों कहा कि अब आपका हथियार रेडी है आपको आपकी पोजीशन वापस दिलाने के लिए। आखिर पास्ट में क्या हुआ था? तो गाइस, अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। तो आप सबको याद होगा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब वेन जूलियो उन सभी किडनैपरों को बताता है कि इस बेबी का नाम लेंजन है, उसके बाद हम देखते हैं कि वेन जूलियो को एक अनोइंग कॉल आता है। वेन जूलियो जब वो फ़ोन पिक करता है तो उधर से आवाज़ आती है, वेन जूलियो मुझे पता है कि माफिया हेड चिंगी जुन को तुमने मरवाया है, और हाँ मुझे इतना भी पता है लैंड फैमिली का हायर और चिंगी जुन का ग्रैंडसन तुम्हारे पास है। और तुम्हें पता है अगर माफिया वर्ल्ड में पता चलेगा कि तुमने खुद के बॉस के साथ धोखा किया है तो तुम्हें पता है ना माफिया वर्ल्ड में उसकी सज़ा क्या है। और नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ माफिया वर्ल्ड में रूल है कि जो भी किसी के साथ गद्दारी करेगा तो उस गद्दार को अपनी वाइफ को पहले तो सभी माफिया को सर्व करना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी वाइफ किसी बाज़ार की रौनक बनेगी। और मैंने तो सुना है कि मिसिस वैन काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम और तुम्हारा परिवार सही सलामत रहे तो तुम माफिया का हेड बनने का ख्याल छोड़ दो, और हाँ हो सके तो ये शहर ही छोड़ दो। वेन जूलियो तो ये सुनकर पूरी तरह शौक कि आखिर ये पर्सन कौन था और उसे मेरे बारे में कैसे पता है। मगर अब वेन जूलियो मजबूर था, इसलिए वो लेंजन को ऑर्फनेज में छोड़ देता है और अपने खास आदमी कार्लोस को उस पर नज़र रखने को कहकर वेन जूलियो अपनी फैमिली को लेकर बैंकॉक चला जाता है। मगर वो कार्लोस के जरिए लेंजन की पल पल की खबर लेता था, यहाँ तक कि सीचेन को लेंजन से अलग करवाने का फैसला भी वेन जूलियो का ही था, क्योंकि उसे डर था कहीं सीचेन की संगत में लेंजन अच्छा आदमी न बन जाए। मगर जब सीचेन के जाने के बाद भी वेन जूलियो को पता चला कि लेंजन अब गुस्से को शांत कर रहा है और अब वो किसी को बुली भी नहीं करता, तो ये उसके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन गया था। इसलिए
उसने कार्लोस से कहकर लेंजिन का एडमिशन चाइना के बेस्ट यूनिवर्सिटी में करवाया, क्योंकि बेंजोलियो जानता था जितना बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होती है, बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान वहीं रहते हैं। इसलिए बेंजोलियो ने उस कॉलेज में एडमिशन करवाया था। और अभी तक जो लेंजेन के साथ हुआ वो सभी बेंजोलियो का प्लान था, क्योंकि वो लेंजेन के अंदर एक आग पैदा करना चाहता था और शायद आज वो आग पैदा हो गई थी। अब बेंजोलियो लेंजेन के जरिए माफिया वर्ल्ड पर राज कर सकता था। तो गाइस, यहाँ हमारा फ्लैशबैक समाप्त होता है। अब हम कहानी पर आते हैं। अब जब लेंजेन फ्रेश होकर आता है तो वो लेंजेन को अपने साथ आने को कहता है। अब लेंजेन कार्लोस के साथ जाता है, जहाँ कार्लोस लेंजेन को एक वेपन रूम में ले जाता है और उस रूम की लाइट ऑन करता है। लेंजेन जब उस रूम के चारों तरफ अपनी नज़र घुमाता है तो लेंजेन कहता है, अंकल ये क्या है, इतने सारे गन? कार्लोस कहता है, हाँ लेंजेन, ये सारे गन तुम्हारे ग्रैंडपा के बेस्ट कलेक्शन है। ये सुनकर लेंजेन शॉक, और वो कार्लोस से कहता है, क्या मेरे ग्रैंडपा? कार्लोस कहता है, हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा मिस्टर लैन चिंगीजुन, जिन्हें उनके दुश्मनों ने बेरहमी से मार दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी पूरी फैमिली को। लेंजेन कहता है, क्या? पर क्यों? कार्लोस कहता है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, बल्कि वो इस वर्ल्ड पर राज करने वाले माफिया थे। तुम्हारे ग्रैंडपा इस वर्ल्ड के माफिया के हेड थे। तुम्हारे ग्रैंडपा की हर सिटी के लोग स्मगलर, ड्रग्स डीलर को हैंडल करते थे, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत अच्छे पर्सन थे। उन्होंने कभी भी किसी गरीब को परेशान नहीं किया। इनफैक्ट इस सिटी में जितने भी हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मॉल है, वो सब लगभग लैन फैमिली की है, यानी तुम्हारी है। और रहा इतने साल तुम्हें ऑर्फनेज में रखने का, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जान को भी खतरा था। अगर उस इंसान को पता चल जाता कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स की तरह वो मार देते। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने ग्रैंडपा की गद्दी संभालो और सबको बताओ कि तुम लैन फैमिली के हायर हो। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। और अब लेंजेन अपने हाथ में एक गन लेता है और अंकल के पीछे जाने लगता है। अब कार्लोस और लेंजेन दूसरे रूम में जाते हैं, जहाँ कार्लोस वहाँ की लाइट भी ऑन करता है और सामने वही बुली गैंग के बच्चे एक दूसरे से बंधे थे। कार्लोस कहता है, लेंजेन अब तुम चाहो तो अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हो या फिर इन्हें वार्निंग देकर छोड़ सकते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर कार्लोस बाहर निकल जाता है और बाहर आकर कार्लोस मन में काउंट करने लगता है। और वो जैसे ही 3, 2, 1 कहता है, अंदर से गोली की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। लेंजेन उन सभी को मौत के घाट उतार देता है जो हमेशा उसे बुली करते थे। कार्लोस ये देखकर खुश हो जाता है कि आखिर जो वो चाहते थे लेंजेन ने वैसे ही किया। वो भी अपने ग्रैंडपा की तरह एकदम फैसला करता है। अब लेंजेन बाहर आता है और कहता है, अंकल अब मुझे अपने ग्रैंडपा की गद्दी लेनी है। कार्लोस कहता है, उसमें अभी टाइम है, उससे पहले तुम्हें भी माफिया में अपना नाम शामिल करना होगा। लेंजेन कहता है, उससे पहले मैं उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। कार्लोस कहता है, लेंजेन जैसे ही तुम अपना नाम बना लोगे वो पर्सन खुद तुमसे मिलने आएगा। वैसे आज के लिए तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि माफिया में आज तुमने अपना पहला कदम रखा है। इतना कहकर कार्लोस अपने कुछ आदमियों को बुलाता है और उनसे कहता है, लेंजेन को अपने साथ ले जाओ। गार्ड जी बॉस कहकर बाहर चले जाते हैं। कार्लोस लेंजेन से कहता है, जाओ लेंजेन। लेंजेन कहता है, पर कहाँ? कार्लोस कहता है, वहाँ जहाँ से तुम जल्दी ही अपने ग्रैंडपा की गद्दी को हासिल कर सकते हो, जहाँ इस पूरे सिटी के छोटे बड़े गैंगस्टर आते हैं, एंजॉय करते हैं, दाव लगाते हैं, वही दाव पेच तुम्हें भी सीखने। लेंजेन कहता है, ठीक है अंकल, और वो भी वहाँ से चला जाता है। गार्ड उसे एक अंडरग्राउंड क्लब में ले जाता है, जहाँ दुनिया का हर बुरा काम हो रहा था। खुलेआम लड़कियों को टच किया जा रहा था, कहीं बच्चे ड्रिंक सर्व कर रहे थे और तो और कहीं बॉय को सेड्यूस कर रहा था, कहीं तो छोटी बच्चियों की बोली भी लग रही थी, कहीं लोग ड्रग्स ले रहे थे, तो कहीं कुछ। लेंजेन ये देखकर एकदम शौक, पर फिर भी वो बैठता है और अपने लिए ड्रिंक लेता है। जहाँ कुछ लोग लेंजेन को देखकर लेंजेन के पास आते हैं और लेंजेन से कहते हैं, बॉस तुम यहाँ नए लग रहे हो, क्या पहली बार आए हो? लेंजेन कहता है, हाँ। और वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हें यहाँ के बारे में हर चीज़ बता देंगे। वांग जी उन छोटे मोटे गुंडों से दोस्ती कर लेता है
और अब वो सब लोग वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ वो लोग लेंजन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी उसमें से एक बंदा कहता है, अरे यार, यहाँ फर्स्ट टाइम बंदा केवल उस ओमेगा बॉय से मिलने और दीदार करने आता है, क्योंकि इस क्लब में एक वही ओमेगा बॉय है जो अभी तक प्योर है। बाकी तो हर रोज़ हम जैसे अल्फ़ा को ऐसे बदलते हैं मानो कि कोई कल कपड़े बदलती हो। इतने में वहाँ पर सभी लोग सीटियाँ बजाने लगते हैं। अब वहाँ पर वही ओमेगा बॉय की धमाकेदार एंट्री होती है, जो स्टेज पर सिंगिंग भी कर रहा था और साथ ही डांस भी। सभी अल्फ़ा बीटा सोंगलेन को टच करना चाहते थे, पर वो खुद को दूर कर देता है और अपना परफॉर्मेंस दे रहा था। इधर लेंजन भी उसका डांस परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा था। अब धीरे धीरे लेंजन माफिया में अपनी पकड़ बनाने लगा और अब धीरे धीरे लेंजन की बात भी माफिया वर्ल्ड में होने लगी। लेंजन अब रोज़ रोज़ क्लब जाने लगा। उसके दोस्तों ने उसे ड्रग्स लेना, लड़कियों के साथ एंजॉय करना, लगभग सब कुछ सिखा दिया था और अब लेंजन पूरी तरह से एक माफिया बन गया था। और उसने अपने साथ एक नया लड़का रख लिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा यूविन था। यूविन लेंजन के साथ उसके पर्सनल सेक्रेटरी की तरह रहता था। एक दिन यूविन और लेंजन उसी अंडरग्राउंड क्लब में जाते हैं जहां वो मिस्टर ल्यूफिंग से मीटिंग करता है। वहां से आते समय लेंजन देखता है कि रास्ते में कुछ अल्फ़ा किसी ओमेगा को परेशान कर रहे थे। लेंजन यूविन से गाड़ी रोकने को कहता है और बाहर निकलकर उन अल्फ़ाओं को रोकता है, मगर वो नशे में इतना चूर थे कि लेंजन से बदतमीजी करने लगते हैं। लेंजन को गुस्सा आता है तो उन लोगों के बीच मारपीट चालू हो जाती है। जब लेंजन उस ओमेगा को देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सोंगलेन था। सोंगलेन लेंजन से कहता है, थैंक यू गगा, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करते। लेंजन सोंगलेन से कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले कहाँ जा रहे हो। सोंगलेन कहता है, गगा, मैं घर जा रहा था, मगर आज कोई भी टैक्सी नहीं मिली, इसलिए सोचा खुद ही चलकर चला जाऊँ, मगर मुझे नहीं पता था कि ये भूखे कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वैसे भी आपको तो पता है, मैं जिस जगह काम करता हूँ वहाँ भी लोग भूखे कुत्तों की तरह मुझे नोचना चाहते हैं। इस जगह हम जैसे ओमेगा तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लेंजन कहता है, फिर तुम ऐसी जगह पर काम क्यों करते हो। सोंगलेन कहता है, इसलिए ताकि मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। लेंजन कहता है, ओके, आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहां तुम जाना चाहते हो। और फिर सोंगलेन गाड़ी में बैठ जाता है। अब लेंजन उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, कल सुबह 10 बजे मुझे यहाँ आके मिलो। और फिर वो निकल जाते हैं। लेंजन सोंगलेन को उसके घर छोड़ता है और फिर यूविन से कहता है, कल इसे हमारी कंपनी में जॉब दे देना। यूविन ओके सर कहता है और फिर वो अपने मेंशन पर चला जाता है। अब हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहां बिजनेस वर्ल्ड में सभी शेयर होल्डरों की मीटिंग थी, जिसमें चाइना के सभी छोटे बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। उसमें हमारा लेंजन भी आता है, क्योंकि उसने भी कुछ ही महीनों में अपना बिजनेस खड़ा कर दिया था। और साथ ही पार्टी भी, एक तरह से मानो जितने भी शेयर होल्डर थे उनकी पार्टी भी थी, और साथ ही मीटिंग भी, जहां सभी शेयर होल्डर पार्टी के साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड बात भी करना चाहते थे और कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले थे। जब लेंजन उस पार्टी में पहुंचता है तो देखता है सभी शेयर होल्डर अपने अपने पार्टनर के साथ पहुंचे थे। तभी उसमें से एक पर्सन कहता है, क्या बात है लेंजन, हमें देखकर ताजुब हुआ कि आप अभी भी अपने सेक्रेटरी के साथ ही पार्टी में आए हैं, जबकि यहाँ खड़े हर इंसान के पास या तो उनका ओमेगा पार्टनर है या फिर उनका लवर। तभी लेंजन कहता है, दरअसल वो इसलिए कि मुझे अभी तक मेरे मुकाबले का ना तो मुझे लवर मिला है और ना ही पार्टनर। इस पर वो पर्सन कहता है, कोई बात नहीं लेंजन, इस पार्टी में एक से बढ़कर एक ओमेगा आए हैं, तुम चाहो तो आज तुम किसी को भी अपना बना सकते हो। और फिर लेंजन से कहता है, देखो, नज़र घुमाकर देखो, यहाँ एक से एक ब्यूटीफुल ओमेगा आई है। लेंजन उस पर्सन की बात सुनकर मुस्कुरा जाता है और फिर एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सभी आए हुए गेस्ट अपने अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स बेस्ट होगा उसे जल्द से जल्द मार्केट में लाया जाएगा। कुछ ही देर बाद वहाँ पर आए हुए गेस्ट अब पार्टी एंजॉय करते हैं। इसी पार्टी में हमारे लेंजन की नज़र एक ओमेगा गर्ल पर पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव थी। लेंजन ने जब उसको देखा मानो उसने तो अपना दिल ही हार बैठा था, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस वेंचिंग थी,
लेंजेन तो बस वेंचिंग को ही देख रहा था। इनफैक्ट वहाँ आए हुए कुछ अल्फा भी वेंचिंग को देख रहे थे। वेंचिंग पार्टी में जब लेंजेन को देखती है तो मानो वो भी अब लेंजेन को पहली नज़र में ही पसंद करने लगी थी। तभी ल्यूफेंग आता है और वो लेंजेन से कहता है, क्या हुआ लेंजेन, लगता है तुम्हें मिस वेंचिंग पसंद आ गई। लेंजेन अपनी नज़रों को ल्यूफेंग की तरफ करता है और कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ल्यूफेंग कहता है, लेंजेन अब इतना भी मुझे मत घुमाओ, मुझे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नज़रों से साफ पता चल रहा है कि वेंचिंग ने तुम्हारे दिल की घंटी बजा दी है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो एक डॉक्टर है और वो भी हार्ट सर्जन। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब पार्टी समाप्त होती है और सभी वहाँ से अपने अपने मेंशन में चले जाते हैं। इधर लेंजेन तो केवल वेंचिंग के बारे में ही सोच रहा था। अब कुछ दिन और बीत गए। बेंजुलियो लेंजेन का जिस तरह नचा रहा था, लेंजेन उस तरह से नाच रहा था। अब 6 महीने के अंदर ही लेंजेन ने अपनी ग्रैंडपा की गद्दी हासिल कर ली। अब वो अंडरवर्ल्ड का किंग बन गया था। मगर कहते हैं इंसान जितनी कामयाबी हासिल करता है उतने ही उसके दुश्मन बनते हैं। मगर यहाँ तो लेंजेन के 2 दुश्मन थे। एक वो जिसने गद्दी के लिए उसका यूज किया और दूसरा वो जो गद्दी पर बैठा था। मगर जब लेंजेन पूरे तरीके से गद्दी पर राज करने लगा, इसी बीच उसकी मुलाकात दोबारा वेंचिंग से हुई। और जब इस बार दोनों मिलते हैं तो उनके बीच बातचीत शुरू होती है और फिर धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर लेते हैं। लेकिन जब वेंचिंग को पता चलता है कि लेंजेन एक माफिया किंग है तो वो लेंजेन से मिलकर कहती है कि मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है, तुम ये माफिया के काम छोड़ दो। लेंजेन प्यार के खातिर मान जाता है और वो वेंचिंग को हक करता है और अपने मेंशन पर आता है। अब अगली मॉर्निंग लेंजेन कार्लोस के पास जाता है और कार्लोस से कहता है कि अंकल मैं ये माफिया का काम छोड़ रहा हूँ, साथ ही अपनी गद्दी भी। कार्लोस कहता है, लेंजेन ये तुम क्या कह रहे हो, भूल गए इस मुकाम पर आने के लिए तुमने क्या किया। तुमने दिन रात मेहनत की और अपने ग्रैंडपा की गद्दी को हासिल की, और अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो तुम्हें पता है पुलिस वाले और यहाँ तक कि सभी माफिया तुम्हें जीने नहीं देंगे। लेंजेन कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना है कि मैं अब ये काम छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सीधा वेंचिंग से मिलकर बताता है कि मैंने उस काम को छोड़ दिया है। वेंचिंग ये सुनकर खुश हो जाती है और लेंजेन को हक करती है। लेंजेन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और अब हम जल्दी शादी करके अपनी एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन जब यह बात बेंजुलियो को पता चलती है कि लेंजेन अंडरवर्ल्ड छोड़ रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है, मैंने इसे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर इसके अंदर है तो लैन फैमिली का ही खून। जिस तरह इसका बाप एक अच्छा इंसान था जिसने कभी भी अंडरवर्ल्ड में अपना नाम नहीं बनाया, उसने उस काम को छोड़कर एक अच्छी लाइफ चुनी। उसका बेटा भी उसी रास्ते पर जाने का सोच रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लेंजेन को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता, वरना मैं कैसे पता करूंगा कि 19 साल पहले किसने मुझे वो कॉल किया था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था। और वो कार्लोस को कॉल करता है और कहता है, पता करो लेंजेन क्यों माफिया छोड़ना चाहता है। कार्लोस बता देता है कि लेंजेन मैरिज कर रहा है। वेंजुलियो कहता है, ओह तो लड़की का चक्कर है। वेंजुलियो कहता है, ठीक है तुम इंतज़ार करो, मेरा आने का वक्त हो गया है, मगर ये बात लेंजेन को मत बताना। कार्लोस कहता है, ओके बॉस। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। इधर लेंजेन वेंचिंग से मैरिज कर लेता है। दोनों ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। लेंजेन अपने बिजनेस को संभाल रहा था और वेंचिंग अपने हॉस्पिटल को देखते ही देखते उनकी शादी को 1 साल हो जाता है। वो दोनों ही बहुत हैप्पी थे। एक दिन वेंचिंग और लेंजेन डिनर कर रहे थे। वेंचिंग कहती है, लेंजेन कहता है। वेंचिंग कहती है, लेंजेन आई थिंक अब सही चल रहा है, अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। ये सुनकर लेंजेन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ओके ठीक है। अब दोनों बेडरूम में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब लेंजेन और वेंचिंग बेबी की पूरी तैयारी करते हैं। दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों ही इंटीमेट होते हैं। और अब वेंचिंग और लेंजेन ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वेंचिंग को वॉमिटिंग होती है और वो सीधा वॉशरूम में भागती है। उसके पीछे पीछे लेंजेन भी जाता है और वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग क्या हुआ तुम्हें,
रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना कहकर लेंजन वेनचिंग को बेड पर बिठाता है और डॉक्टर को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकालता है। वेनचिंग तो लेंजन को देखकर स्माइल करती है। लेंजन जब वेनचिंग को देखता है कि उसके फेस पर स्माइल है, वो वेनचिंग से कहता है, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? वेनचिंग कहती है, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि, और लेंजन का हाथ पकड़कर अपनी बेली पर रखती है और कहती है, क्योंकि तुम डैड बनने वाले हो। ये बात सुनकर लेंजन अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता और वो कहता है, क्या सच में डैड? वेनचिंग कहती है, हाँ लेंजन। अब लेंजन इतना खुश हो जाता है कि वो वेनचिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। ये देखकर वेनचिंग हंसते हुए कहती है, बस बस लेंजन, नीचे उतारो मुझे। लेंजन कहता है, वेनचिंग मैं बहुत खुश हूँ,